हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैप्स एंड किचन। आपने कभी सूजी में पानी डालकर सूजी की बर्फ़ी बनाई है? ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है और ये पूरा मुंह में घुल जाने वाली सूजी की बर्फ़ी है। ये फटाफट बन जाता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनके तैयार हो जाता है। जब कुछ मीठा खाने का मन हो ना, तो आप इसको फटाफट बना के तैयार कर सकते हैं। आपने तो बहुत बार सूजी में चाशनी डालकर उसकी मिठाई बनाई होगी, बट ये वाला कुछ अलग है। ये एक बार बनाओगे तो बार बार बनाने के लिए मन करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ये वाली मिठाई इतनी टेस्टी होती है ना, मत पूछिए। बहुत ही फटाफट बन भी जाती है और पूरा मुंह में घुल जाने वाली हमारी ये सूजी की बर्फ़ी है। तो चलिए उसको हम फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दिया है, उसमें भी हम डालेंगे 2 टीस्पून यहाँ पे घी। तो ये देसी घी डालने से ना उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ पे ना मैंने 3 या 4 इलायची को अच्छे से कूट लिया है और इसका जो छिलका है ना दोस्तों, उसको मत फेंकिए, इसमें ना इसको डाल दीजिए तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैंने गरम घी में ही उसको डाल दिया है और यहाँ पे डाल देंगे एक तेज पत्ता। तो इसके बाद इसमें डालेंगे 1 कप से मैंने कम थोड़ा सा लिया है सूजी। ये मेरा बारीक वाला सूजी है, तो यहाँ पे 1 कप मैंने पूरा नहीं लिया है, देखिए इसमें थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पे सूजी को डाल देंगे और अच्छे से यहाँ पे सूजी को फ्राई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारी सूजी की बर्फ़ी बनेगी ना, ये पूरा लो फ्लेम में इसको हम अभी कुक करेंगे। तो यहाँ पे उसको अच्छे से पहले फ्राई करेंगे लो फ्लेम में, बिल्कुल भी जल्दबाजी में दोस्तों हाई फ्लेम ना करें, नहीं तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा और सूजी का जो दाना है ना अच्छे से पूरा नहीं खुलेगा। तो यहाँ पे पहले इसको फ्राई करेंगे ताकि हमारा हमने अभी जो डाला था ना घी के साथ अच्छे से पूरा सूजी यहाँ पे फ्राई हो जाए और यहाँ पे सूजी का कच्चापन पूरा चले जाए और यहाँ पे घी का ही पूरा खुशबू अच्छा से सूजी के साथ फ्राई होने के बाद आ जाए। दोस्तों ये वाला थोड़ा सा मेरा पतला वाला सूजी है, अगर आपके पास यहाँ पे मोटा वाला सूजी हो ना तो आप उसको पीस कर ले सकते हैं। तो उसको ज़्यादा पीसने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पीस के लीजिए। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लगा है, इसको भी लगातार थोड़ा चलाते रहेंगे ताकि उसका कलर यहाँ पे चेंज हो जाए। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे उसका कलर यहाँ पे रेड होने लगा है। तो यहाँ पे हम लो फ्लेम में ही मैंने यहाँ पे फ्राई किया हुआ है। यहाँ पे लगभग मुझे 5 से 6 मिनट लगे फ्राई करने के लिए। यहाँ पे जब थोड़ा सा उसका कलर यहाँ पे चेंज हो जाए ना, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे चेंज हो चुका है। इसमें अभी डालेंगे थोड़ा सी ड्राई फ्रूट्स। मैंने ना यहाँ पे काजू को छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया है और उसके साथ ही हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का भी कच्चापन चले जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा सूजी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अभी यहाँ पे डालेंगे शुगर। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप लिया है शुगर। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा शुगर खाते हो ना तो यहाँ पे 1/2 कप ले सकते हैं। यहाँ पे अभी शुगर डालने के बाद उसको और थोड़ा सा यहाँ पे फ्राई करेंगे जब तक शुगर इसी में ही मेल्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे ना शुगर को पूरा कैरेमलाइज करेंगे सूजी के ही साथ में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे ना मैं इसको नीचे डाल रही हूँ ना, इसमें धीरे धीरे भी बाइंडिंग आने लगा है। तो यहाँ पे सूजी को ना देखिए मैं डाल रही हूँ ना, यहाँ पे बाइंडिंग धीरे धीरे आ रहा है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे स्पैचुला में भी ये चिपक रहा है, मतलब हमारा जो शुगर यहाँ पे मेल्ट हो चुका है। अभी इसी टाइम में देखिए उसका ना कलर पूरा चेंज हो गया है और यहाँ पे ये हमारे जो ड्राई फ्रूट्स भी है ना, ये भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए ये पूरा खुल गया है यहाँ पे सूजी। इसमें डालेंगे 1 कप पानी। तो ये मेरा नॉर्मल वाटर है, मैंने इसमें कोई भी गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो यहाँ पे 1 कप पानी यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हम लो फ्लेम में सबको मिक्स कर देंगे और यहाँ पे जो सूजी है ना, जितने हम पानी इसमें डाले थे ये पूरा यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेगा और यहाँ पे सूजी पूरा ड्राई होके पूरा परफेक्ट हमें जैसे चाहिए वैसे सूजी यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे ना हम इसको मिलाते जाएंगे जब तक यहाँ पे इसका पानी पूरा सूख ना जाए। तो यहाँ पे और पानी नहीं देंगे, नहीं तो यहाँ पे सूजी बहुत ही ज़्यादा
पतला हो जाएगा और अच्छे से यहाँ पे मिक्स नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा सूजी यहाँ पे धीरे धीरे ना पूरा पानी यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेगा। देखिए धीरे धीरे कैसे इसमें पूरा यहाँ पे सूखा होते जा रहा है दोस्तों। तो ऐसे ही हमें करना है, उसको पूरा सूखा करके उसको यहाँ पे ठंडा कर देंगे। तो अगर आप चाहो तो इसमें और भी कोई ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हो, किशमिश या बादाम जो आप चाहो। तो यहाँ पे उसको ठंडा करेंगे, छोड़ देंगे। एक मैंने प्लेट लिया हुआ है, इसमें डालेंगे थोड़ी सी घी और घी को ना अच्छे से चारों तरफ हम फैला देंगे ताकि हमारे जो सूजी को हम इसमें डालेंगे ना वो नीचे ना चिपके। तो ये गरम गरम ही उसको हम डाल देंगे और स्पैचुला से ना उसको अच्छे से हम फैला देंगे और यहाँ पे मैं उसको एक सर्कल का शेप दे दूँगी। आप चाहे ना यहाँ पे कोई भी शेप दे सकते हो। तो अभी ये ना हमारा बहुत ही गर्म है, तो मैंने स्पैचुला से उसको अच्छे से शेप दे दिया है। ये जो तेज पत्ता है ना इसको हम यहाँ पे निकाल देंगे, नहीं तो हमारे अच्छे से ये शेप में नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये पूरा हमारा सर्कल के शेप में आ गया है। अभी गरम ही उसको यहाँ पे कट करेंगे। तो क्या होगा ना दोस्तों, जब ये ठंडा होगा ना अपने आप ये शेप में आ जाएगा और अब ठंडा होने के बाद कट करेंगे ना बिल्कुल भी शेप में नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं गरम गरम ही उसको कट कर रही हूँ, तो अच्छे से पूरा क्लीनली हमारा कट हो रहा है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरा नाइफ भी ना बहुत ही क्लीन निकल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें बर्फ़ी का शेप देना है, तो मैंने ना यहाँ पे उसको बर्फ़ी का ही शेप दूंगी। ये बीच बीच में जो ड्राई फ्रूट्स है ना जो नहीं कट हो रहा है ना उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, जब ठंडा हो जाएगा ना वो अपने आप कट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो तो इसको लड्डू का भी शेप दे सकते हो, नहीं तो उसको पेड़े का भी शेप दे सकते हो। तो यहाँ पे उसको छोड़ देंगे एज इट इज़ पूरा ठंडा होने के लिए, ताकि अच्छे से पूरा सेट हो जाए। तो इसके ऊपर मैं थोड़ी सी डाल दूँगी पिस्ता और ड्राई रोज़ पेटल्स, तो देखने के लिए सुंदर भी लगेगा और खाने के लिए ना बहुत ही अच्छा भी लगेगा। आप चाहे यहाँ पे कोई भी ड्राई फ्रूट्स आपका मनपसंद जो चाहे ना आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे बस रोज़ पेटल्स और यहाँ पे डाल दिया है पिस्ता। तो यहाँ पे उसको पूरा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे धीरे धीरे हमारा सेट होने लगा है। देखिए यहाँ पे अभी पूरा सेट हो चुका है। मैं आपको यहाँ पे ना निकाल के दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी हमारा प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से पूरा क्लीनली हमारा यहाँ पे निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों पूरा परफेक्ट हमारा बर्फ़ी बनके तैयार हो गया है। इसी तरह हम सारे यहाँ पे निकाल देंगे। तो दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। ये हमारे घर के ही सामानों से तुरंत फटाफट बन गया है, बहुत ही और टेस्टी भी बनता है दोस्तों, घर में सबको पसंद आने वाला है। और जब कुछ मीठा खाने का मन हो ना लंच के बाद या डिनर के बाद, यह फटाफट बना के खा सकते हैं। दोस्तों देखिए हमारा जो बर्फ़ी है परफेक्टली हमारा शेप में आ गया है, एक भी यहाँ पे नहीं टूटा है। तो मैं आपको यहाँ पे तोड़ के भी दिखा रही हूँ। देखिए कितना अंदर पूरा सॉफ्ट हमारा मॉइस्ट बन के तैयार हुआ है। जितना मैं इसको छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ ना उतना ही परफेक्टली ये कट हो रहा है। दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी शेयर करिए। ज़रूर ट्राई करें हमारी ये सूजी की बर्फ़ी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।